हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है, जिसमें कहने के लालच की ज़द में या इसको कुछ भी नेम दे दें, इन्होंने पैसे सबमिट कराए ताकि इनको मंथली या ईयरली जिस तरह से भी इसकी कमिटमेंट थी कि पैसे मिलते रहें। और जब एक बड़ी अमाउंट बनी तो वो जो फ्रॉड पर्सन था जिसको इन्होंने सारे पैसे सबमिट कराए या जिसने इनको सब्ज़ बाग दिखाए, वो पैसे लेकर भाग चुका है। ऐसे फ्रॉड्स आपको अक्सर सोसाइटी में देखने को मिलते हैं कि लोग आते हैं, वो कहते हैं आप हमें पैसा दें, हम बिज़नेस करेंगे और उस बिज़नेस से प्रॉफिट जो होगा वो आपको देंगे। इससे आपके घर की जो इनकम है, एक साइड इनकम आती रहेगी। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं वो आप करते रहें, बट आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं वो आप हमें दे दें। तो बहुत सारे लोग तो समझदार होते हैं जो इस तरह के स्कैम्स को समझते हैं, वो तो कभी भी अपने अमाउंट इस तरह से सबमिट नहीं कराते जब तक कोई फिजिकली चीज़ उनके सामने नहीं होती या बिल्कुल उनको प्रोसेस का 100% श्योरिटी नहीं होती। बट बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत अपने हालातों से परेशान होते हैं घर के, वो कहते हैं यार ठीक है, या इवन आप अपर लेवल पर भी हों तो ख्वाहिशात भी इंसानों की होती हैं कि मेरे पास जो गाड़ी है मैं इससे भी अच्छी गाड़ी लूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, या मेरे पास जो अमाउंट पड़ी है वो पड़ी पड़ी ऐसे मैंने क्या करनी है, मुझे इससे कोई इनकम आना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग इस लालच में आ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। कह लें कि स्कैम एक ही है, मॉडल डिफरेंट डिफरेंट है कि आप पैसा पकड़ें लोगों का, और जब बहुत सारी अमाउंट आपके पास जमा हो जाए तो आप लेकर भाग जाएं। होता क्या है, जब ये एक चेन सिस्टम बनाते हैं, जो भी ये फ्रॉड करता है वो एक प्रॉपर चेन सिस्टम बनाता है, एक बिजनेस मॉडल दिखाता है, और फिर लोगों को जो इनिशियली जो लोग पैसे जमा कराते हैं उनको अमाउंट भी देते हैं स्टार्ट में, जब तक इनके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी ना हो जाए। यानी कि अगर आपके पास कह लें आप अमाउंट है, आपने दी है, आपको इनिशियली अमाउंट देंगे यानी प्रॉफिट, फिर आपको कहेंगे किसी दोस्त को लेके आओ, उसके ऊपर भी हम आपको एक अलहदा प्रॉफिट देंगे, यानी कोई और अमाउंट अगर सबमिट करा रहे हैं उसमें हम आपको मज़ीद अमाउंट देंगे आपकी अमाउंट के अलावा जो आपको मंथली मिलती है। फिर उसको कहेंगे आप अपने मज़ीद दोस्त लेके आओ, जो वो अमाउंट सबमिट कराएंगे उसमें हम आपको प्रॉफिट देंगे। और करते कराते जब बड़ी बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है तो वो जो उन्होंने कह लें कि टोटल अमाउंट में से एक 1-2% ही दिया होता है वापस उन सब लोगों को, और फिर वो सारी अमाउंट लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब यही फ्रॉड हुआ है जिसमें बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, इंजमामुल हक और सारे ऐसे प्लेयर्स शामिल हैं जो कि बहुत समझदार हैं। बट ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले कहा कि जब इंसान के अंदर लालच आता है तो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी आ जाती है। और बहुत सारे समझदार लोग ये बात कहते हैं कि जब तक लालच जिंदा है इंसान के अंदर, फ्रॉड करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। क्योंकि फ्रॉड करने वालों को पता है कि किसी को भी लालच दे के आप उससे पैसे निकलवा लें, बाद में जब वो मांगेगा तो कहेंगे भाई कहाँ गए वो तुम्हारे पैसे, मुझे नहीं पता। और यही हुआ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ। अब अमाउंट भी कोई छोटी मोटी नहीं है, 2 बिलियन की अमाउंट है कलेक्टिवली सबकी। अब पता नहीं किसी ने 10 करोड़ सबमिट कराया होगा, किसी ने 20, किसी ने 30, बड़ा जितनी भी अमाउंट थी सारी अमाउंट लेकर वो अमेरिकन बिजनेसमैन अब रफू चक्कर हो चुके हैं। वी होप इसका कोई लीगल प्रोसेस हो और पाकिस्तानी प्लेयर्स को अमाउंट वापस मिले। बट इस तरह के स्कैम से हमेशा आपको बचना चाहिए। ये डिफरेंट मॉडल्स लेकर आते हैं, आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे नहीं आप बस अमाउंट दो आपको, ये आपको पूरा हिप्नोटाइज करेंगे, आपको पैसे, आपको बिजनेस मॉडल दिखाएंगे, हम गैस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी में, हम फलां में, हम किसी फलां शुगर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई बिजनेस मॉडल दिखा के आपको पूरा ट्रैप किया जाता है। और फिर जब आप ट्रैप हो जाते हैं तो अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट बनते ही आपकी सारी अमाउंट लेकर ये लोग भाग जाते हैं। और पीछे फिर जो लोग जिन्होंने किसी ने किसी के कहने के ऊपर वो पैसे सबमिट कराए होते हैं, वो लोग आपस में, क्योंकि पैसा की जब बात आ जाती है भाई, फिर लोग आपस में भी लड़ पड़ते हैं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, फिर लोग आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। सो ऐसे स्कैम्स से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।